नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्रः। इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए सांख्य दर्शनानुसारम केवल विकृति के रूप में वर्तमान तत्व के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहे हुए थे, और आज की जो कक्षा है उसमें हम आंशिक रूप से आप लोगों को प्रकृति विकृति से रहित पुरुष तत्व के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले अनुभयात्मक पुरुषः तदुक्तं न प्रकृतिर्न विकृति ही पुरुषः इति। पुरुषस्तु कूटस्थ नित्यो परिणामी न कस्यचित् प्रकृतिर्नापि विकृति ही कस्यचिदित्यर्थः। अर्थात पुरुष दोनों में कुछ भी नहीं है। कहा है पुरुष न तो प्रकृति अर्थात कारण ही है और न विकृति कार्य ही। पुरुष कूटस्थ अचल निर्विकार नित्य तथा परिणाम विकास से रहित है, इसलिए न तो वह किसी का कारण है न किसी का कार्य है। अब विशेष रूप में ये कहना चाह रहा हूं मैं, जो सभी मनुष्यों में जो चेतन तत्व है वही पुरुष है। यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है, प्रकृति के साथ संपृक्त होने के कारण यह बंधन में पड़ा रहता है। जिस समय प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाता है उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांख्य में पुरुषों की बहुलता सिद्ध की जाती है। सांख्य दर्शन में पुरुषों की बहुलता सिद्ध की जाती है। यदि बहुलता नहीं होती तो एक पुरुष के सुखी, दुखी, मूढ़, बद्ध या मुक्त हो जाने से सभी पुरुष वैसे ही हो जाते। एक पुरुष के शरीर त्याग करने पर अर्थात मरने पर सभी मर जाते। एक पुरुष के जन्म होने पर सबों का जन्म हो जाता आदि इत्यादि। पुरुषों को मुक्त करने के लिए ही प्रकृति संसार के रंगमंच पर नृत्य करती है।
इस संसार के रंगमंच। ये संसार क्या है? एक रंगमंच है। यहां हम सभी लोग एक कलाकार बन के आए हैं नाटक करने के। प्रकृति पुरुष के संबंध का वर्णन आगे करेंगे, विस्तार रूप से आगे करेंगे। अभी प्रमाणों का वर्णन करेंगे, करते हैं आगे के क्लास में, आगे की जो कक्षा है उसमें। अब आगे की जो कक्षा होगी उसमें भी हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए ही सांख्य प्रमाण मीमांसा के संबंध में बतलाएंगे। तो प्रियांशु छात्र आज की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं यहीं पर में एंड करते हैं। इति